सामने एक ब्लास्ट हुआ है, रोड अभी ब्लॉक है। ये रोड के ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। खैरियत है। अबसर की तरफ रास्ता यहाँ से जाता है। इतना ज़्यादा गर्म पानी है ना ये किलर माउंटेन नांगा पर्वत। तो चिमनी का भी खौफ है भाई साहब के कहीं धोखा ना दे दे। स्टीयरिंग ऐसे चलते चलते हार्ड हो जाता है। ऐसे 700 किलोमीटर दूर तक मुझे जाना पड़ेगा। खूबसूरत नज़ारे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। जिमनी तो लो भाई साहब, अकील भाई की जिमनी हो चुकी है ख़राब। ये रही मेरी जिमनी जी। जिमनी ख़राब हो गई है और जिमनी ख़राब हुए आज काफ़ी दिन हो चुके हैं। स्कर्दू में मैंने बहुत सारे मैकेनिक ढूंढे हैं लेकिन मुझे कोई मैकेनिक इसका नहीं मिल सका। जिसके पास भी जाते थे एक ही जवाब मिलता था, सर जी ये नई गाड़ी है और हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। और मैं आपको एक बात बताऊं कि तजर्बे करने वाले तो बहुत होते हैं, फिर हम लोकल मिस्त्रियों से तजर्बे नहीं करवाते गाड़ी के ऊपर। तो काफ़ी सारे मसाइल थे, वो मैं आपको अभी गाड़ी में दिखाता हूँ कि वो क्या मसले हैं, क्या हुआ है भाई साहब। अभी सुबह 4:30 बजे मैंने सफ़र शुरू किया था। स्कर्दू से ये रोड आता है और सीधा जाता है भाई साहब इस्लामाबाद की तरफ। तो अभी तकरीबन 7 सवा 7 बजे का टाइम है और मैं इंशाल्लाह 40 किलोमीटर मज़ीद सफ़र करने के बाद पहुंच जाऊंगा जगलोट। सामने नज़ारे चेक करें जी, सुबहान अल्लाह भाई साहब, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ये स्कर्दू में जाते हुए कराक्रम रेंज के कुछ पहाड़ आते हैं जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं। ये हैं इनके नज़ारे। और ये रही हमारी जिमनी के अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ जी क्या फ़ॉल्ट आया है, क्यों मैं जा रहा हूँ। तो अभी मैं जिमनी को लेके जा रहा हूँ जी इस्लामाबाद। वहाँ से जाके जिमनी हमारी ठीक होगी क्योंकि यहाँ पर इसके मुतल्लिका कोई काबिल डॉक्टर नहीं मिल सका। तो भाई साहब बैठते हैं जिमनी में और ये सीन है। इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो भाई साहब काफ़ी दिन हो चुके हैं जिमनी में ये एरर आ रहे हैं, ESP, ABS और कुछ इस तरह के काफ़ी सारे एरर हैं जिसकी वजह से कुछ फंक्शंस इसके वर्क नहीं कर रहे थे, जैसे ऑटो ब्रेकिंग हो गई। समटाइम इसका स्टीयरिंग ऐसे चलते चलते हार्ड हो जाता है। तो ये कुछ फॉल्ट आए हैं। सुनने में आया कि कोई इतने बड़े फॉल्ट नहीं है लेकिन भाई साहब रिस्क तो है ना। तो भाई साहब सीन कुछ ऐसे हैं कि अब ये रिस्क यहाँ से 700 किलोमीटर दूर तक मुझे जाना पड़ेगा और 700 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद जाके ना गाड़ी ठीक होगी। तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं इसको ले जाऊँ। अब दुआ कीजिएगा जी कि रास्ते में किसी किस्म का कोई हादसा ना हो। बिस्मिल्लाह जी, सफ़र हमारा दोबारा से शुरू हो चुका है और व्लॉग भी शुरू हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट जो मैंने रुकना है ना जी, वो जाके रुकना है जगलोट और वहाँ पे जाके नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। आप सफ़र कर रहे हूँ भाई साहब और सामने इस तरह के खूबसूरत नज़ारे हूँ और तो भाई साहब मज़ा जो है ना वो डबल हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ जिमनी का भी खौफ है भाई साहब के कहीं धोखा ना दे दे। सुबह का टाइम है जी, बाकी किसी जगह पे धूप नहीं लग रही, सिर्फ ये जो स्नो वाला एरिया ना वहाँ पे धूप लग रही है। अभी सूरज अभी जो है ना वो तुलू हुआ है भाई साहब। माशाल्लाह जी, सुबह सुबह के नज़ारे देखें। साथ ही हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बकरवाल भाई अपनी बकरियां लेके चरागाहों की तरफ जा रहे हैं। क्या खूबसूरती है भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी तगड़ा सफ़र करने के बाद आपका भाई पहुंच चुका है जगलोट और इंशाल्लाह जी अब आगे बस यहाँ पे मकसद है नाश्ता करना। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद आपका भाई जो है निकलता है भाई साहब आगे अपने सफ़र पे। ये रहा जी सादा सा हमारा नाश्ता, चाय और पराठा भाई साहब। तो अभी जी नाश्ता करने के बाद आपका भाई निकल रहा है जगलोट बाज़ार से और गाड़ी के डैशबोर्ड पर भाई साहब मुख्तलिफ तरह की लाइटें स्टिल ऑन है। अभी हमारा बहुत तगड़ा सफ़र बाकी है। कराक्रम हाईवे की ख्वारी अभी देखनी है, चलास से गुजरना है। अभी आगे काफ़ी तगड़ा सफ़र है। भाई साहब जैसे जैसे हम स्कर्दू से आगे गुजरते आ रहे हैं ना वैसे वैसे सर्दी भी कम होती जा रही है। और अभी आपको दिखाते हैं द किलर माउंटेन नांगा पर्वत। तो इस तरफ है भाई साहब किलर माउंटेन नांगा पर्वत, लेकिन ये मुझे अफसोस ही रहेगा कि इस तरह से कभी नागा पर्वत को मैं सही तरह से भाई साहब देख नहीं सका। इतनी ज़्यादा धुंध है ना और बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से नागा पर्वत नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। पूरे इस जो कराक्रम हाईवे है इस पे आपको यही वाहिद पॉइंट मिलता है जहाँ से आपको नागा पर्वत सही देखने को मिलता है। लेकिन
वजह क्या है, अभी सूरज उस तरफ से आ रहा है ना, जब ये सूरज गुरूब होने का टाइम होता है ना तब से ही नज़र आता है। अभी मैं कराक्रम हाईवे पे सफ़र कर रहा हूँ जी, और ये देखें भाई साहब, अभी मैं रुका हूँ तत्ता पानी पे। ये चेक करें ना जी, उधर स्कर्दू में हम गर्म पानी के लिए तरसते थे और इधर देखें गर्म पानी की पूरी भाई साहब नहर जा रही है। ये चेक करें, हो ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है भाई साहब। ओए होए ओए होए होए, ये चेक करें जी, इतना ज़्यादा गर्म पानी है ना ये। तो इस जगह का नाम है तत्ता पानी। इस तरह की जगह मैंने 3 देखी हैं, 2 मैंने देखी हैं इधर, एक इधर देखी है तत्ता पानी, एक देखा है जी मैंने वो खोरकोंडो विलेज में जो सियाचिन में है, और तीसरा हमारे कश्मीर में है तत्ता पानी। तो ये बड़ी ख़ास चीज़ है। और एक बात क्या है कि स्कर्दू वाले को इधर से एक पाइपलाइन लगा के दे दें भाई साहब, वो सर्दी से बेचारे उधर मर रहे हैं। मैं अभी उनको छोड़ के आ गया हूँ वापस, तो मैंने स्कर्दू जाना ही जाना है। अभी जी आपका भाई पहुंच चुका है चलास में, और यहाँ से गाड़ी का फ्यूल भी फुल करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब आगे जो एरिया आता है ना वो बड़ा ही गंदा रोड है और बड़ा ही डेंजरस सा रोड है। अभी जी जहाँ से मैं गुजरा था वो चलास नहीं था, बल्कि वो था दयामेर, और चलास अभी आगे आएगा इंशाल्लाह। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं चलास भाई साहब। थोड़ी देर पहले दयामेर को मैंने चलास बना दिया था, तो ये रहा जी हमारा चलास। अल्हम्दुलिल्लाह से चलास पहुंच गए हैं। यहाँ पे कोई फ्यूल स्टेशन ढूंढते हैं और इसको जो है रिफ्यूलिंग करते हैं गाड़ी की। जी गाड़ी में इश्यूज आने की वजह से इसकी फ्यूल कंजप्शन भी थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई है। बहरहाल इसका आइडिया तो इस्लामाबाद पहुंच के पता चलेगा कि कितने का फ्यूल खाती है ये। भाई कैसे हैं आप? फुल कर दें इसको, फुल कर। हाँ पेट्रोल है, पेट्रोल ये नहीं, ये भी हाई ऑक्टेन तो नहीं है आपके पास? हाई ऑक्टेन नहीं है, चल। इसमें आया है जी अभी 22 लीटर, तो स्कर्दू से चलास तक इसने खाया है 22 लीटर पेट्रोल। आपका भाई पहुंच चुका है जी यहाँ पे। ये जगह किस किस को नहीं पता भाई साहब, जिसने भी इस रूट पे सफ़र किया है तो उसको ये पता होगा। ये बाबूसर की तरफ रास्ता यहाँ से जाता है, और दूसरा रास्ता जो है ना ये बस इसका नाम लेते हुए डर लगता है यार। रास्ते में आगे कोहिस्तान का इलाका खूबसूरत बड़ा आता है, लेकिन जो कराक्रम हाईवे की इस पे खवारी है ना वो बड़ी ही जो है ना बंदे को डिस्टर्ब करती है। तो अगर ये रास्ता खुला होता है, इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, उसकी वजह से ये मुकम्मल बंद। तो हमें भाई साहब अब ये वाला रास्ता चूज़ करके जाना पड़ेगा। यहाँ से आप देखें इस्लामाबाद आ रहा है 493 किलोमीटर। तो इस वक्त मैं हूँ भाई साहब चलास में, और अब हम जाएंगे मेन कराक्रम हाईवे की तरफ। ले भाई, खैरियत है? बिल्कुल खैरियत है। सोटी लेके आए हो, मैंने सोचा मुझे मारने लगे हो यार। यहाँ से तो रोड अभी बिल्कुल सही है भाई साहब, इसमें कोई टेंशन परेशानी नहीं है। दुआ ये है कि आगे जहाँ पे डैम बन रहा है ना वो रास्ता जो है खुला हो भाई साहब। अभी जी आपका भाई है कराक्रम हाईवे पे। ये होती है जी कराक्रम हाईवे की खवारी। ये देखें वहाँ पे सामने एक ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट होने के बाद इधर अभी देखें सारी रोड अभी ब्लॉक है। ये रोड भाई साहब खुलने के सब लोग इंतज़ार में हैं। आपका भाई तकरीबन पिछले 30 मिनट से यहाँ पे स्टॉप है। ब्लास्ट तो काफ़ी देर पहले हो गया था, इस ब्लास्ट की वजह से रोड ब्लॉक हुई थी। 5-10 मिनट हो चुके हैं ब्लास्ट हुए हुए भी। तो अब भाई साहब देखते हैं कि कितना टाइम मज़ीद लगता है यहाँ से निकलते हुए। फाइनली जी रश से निकल के अभी आपका भाई पहुंच चुका है दासू बाजार में। तो ये दासू बाजार का इलाका है जी, यहाँ से आपको कल्चरल वाइब्स मिलती हैं भाई साहब, और बहुत पुराना ये बाजार है। ये है जी दासू बाजार। इस तरह के घर भाई साहब आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। दरिया के साथ ये घर बने हुए हैं। मुझे लगा था ये दासू का इलाका है, लेकिन मेरे हिसाब से तो दासू अभी आगे है। ये कौन सा इलाका है, अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताएं। आपका भाई पहुंच चुका है भाई साहब ऐसी जगह पे जहां के बाद अभी 2-2.5 घंटे तक कोई होटल नहीं आएगा। इस नाले का नाम हर बार मुझे भूल जाता है।
इसके बाद इंशाअल्लाह जो है ना वो दासू बाजार आएगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो मेरी है दासू बाजार या फिर आगे कोहिस्तान बाजार। जी रोड पे ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और वो जो ट्रक वाले भाई साहब है ना उन्होंने मेरी गाड़ी बचाई है। यकीन जाने ये जो बंदा है ट्रक वाला, इस बंदे ने बचाई है गाड़ी, वरना काम हो जाना था। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, को ऊपर से पत्थर आके ना लगे। या अल्लाह, निकल गई भाई साहब मेरी गाड़ी को, पत्थर नहीं लगा। इस वक्त आपका भाई है जी कराक्रम हाईवे पे, और कराक्रम हाईवे के हालात आपको नजर आ रहे होंगे भाई साहब। क्या बुरी हालत बनी हुई है इस रोड की। यकीन जाने के इस पे सफर करने से अच्छा है बंदा जिमनी को जहाज पे लोड करे और सीधा इस्लामाबाद पहुंचा दे इसको। साहब पहाड़ों में नज़ारे तो बहुत प्यारे हैं सूरज गुरूब होने के, लेकिन रोड पे जो धूल मट्टी है ना वो भी बहुत ही ज्यादा प्यारी है भाई साहब। माशाल्लाह जी नज़ारे चेक करें। अभी आपका भाई गुजर चुका है कोहिस्तान से, और कोहिस्तान से मैं आगे आ चुका हूँ। अभी शंगला के करीब हूँ, शंगला पहुँचने वाला हूँ। लेकिन जो ये खूबसूरत सनसेट मिला है ना जी, और क्या क्लाउड्स का जो कलर है ना, सुभान अल्लाह भाई साहब। वेलकम बैक जी। आपका भाई फाइनली अभी पहुंच चुका है रावलपिंडी में। उस दिन हमने वहीं पे व्लॉग एंड किया और वापस भाई साहब जो है ना आपका भाई वहां से निकला नहीं। एक दिन में तो मैं पहुंच ही नहीं सका। उस दिन फिर मैं आया वहां से आगे आके पटन में स्टे किया, रात वहां पे गुजारी, दूसरे दिन सफ़र करके ना आया, तो फिर एक दिन का ब्रेक लेके आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। गाड़ी हमारी भाई साहब स्टिल वो जो इशू था ना ये यहाँ पे इसमें अभी भी है। तो अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ सुजुकी इस्लामाबाद मोटर्स के नाम से एक वो शोरूम है जहाँ पे वो ऑफिशियल सुजुकी वालों की वर्कशॉप है। उनसे मैंने अपॉइंटमेंट ली है इसके लिए। उन्होंने कहा जी आप गाड़ी ले आएँ। अब देखते हैं कि मैं गाड़ी लेके जाता हूँ तो वापस मुझे गाड़ी मिलती है नहीं मिलती, क्या तरतीब बनती है, वो क्या इसमें डायग्नोज करते हैं, क्या इशू है जिसकी वजह से ये लाइट्स चल रही हैं। ये देखें आप, काफ़ी सारी लाइट्स हैं, ESP, ABS और इस तरह की चीज़ें। मुझे तो इतना इन गाड़ियों के बारे में नहीं पता। सो भाई साहब चलते हैं सीधे सीधे अभी अपने रूट पे। यहाँ से मुझे बता रहा है 15 किलोमीटर्स और मुझे लगेंगे 35 मिनट्स, और बहुत ज़्यादा बिजी है इन दिनों में ये रावलपिंडी वाला इलाका खासकर। फाइनली जी आपका भाई पहुँच चुका है अपनी डेस्टिनेशन पे। अभी यहाँ पे अंदर चलते हैं ना, यहाँ से जाके अपनी जिमनी का चेकअप करवाते हैं। हमारी जिमनी बीमार हो गई है भाई साहब। यहाँ से जी इंटर करते हैं जिमनी को डॉक्टर के पास। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? यार गाड़ी बीमार हो गई है, चेकअप करवाना है इसका। कौन सी कंपनी की है? सुजुकी की है? जी जी सुजुकी की है। क्या करते हैं सर, बैरियर के पीछे बुलाने के पीछे लगा के ना आप अंदर चले जाइए। इसके पीछे लगा के ओके ओके ओके। वो ये आ गई जी आपके भाई की जिमनी भाई साहब शोरूम में। हाँ जी पानी है। ये रही जी आपके भाई की जिमनी जो कि पहुंच चुकी है अभी वर्कशॉप में। अभी जी हमारी जिमनी चली गई है वर्कशॉप में। ये अभी जिमनी को चेक करके बताएंगे कि क्या पॉसिबल है कि ये उसका काम कर सकते हैं। रेयर पीस है भाई साहब, एंटिक चीज़ है आपके बाइक के पास, तो उसके लिए फिर एंटिक डॉक्टर भी चाहिए। तो इन्होंने कहा जी हमारा सिस्टम अगर उसको उठा लेता है, उसके एरर्स उठा लेता है तो हम उसका काम करेंगे, अदरवाइज़ आपको कहीं बाहर से किसी अच्छी वर्कशॉप से सारी चीज़ें जो है वो सोर्स करनी पड़ेंगी। ये रही भाई साहब हमारी जिमनी, और इसके बारे में एक बुरी खबर है। जिमनी भाई साहब समझ लो धोखा देगी। जिमनी के बारे में बुरी खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। ये हमारी जिमनी है जी, और आज इस जिमनी की इसकी बहन के साथ भी मुलाकात हो चुकी है। ये पाकिस्तानी जिमनी है। सो भाई साहब जिमनी के बारे में बुरी खबर यह है कि आपका भाई आया जिमनी पे था और जा रहा है पैदल। तो जिमनी हमारी अब जो है एडमिट हो चुकी है 2 दिनों के लिए। मैं इस बड़ा यार मसला बन गया। सोचा था कुछ इधर काम काज हैं वो निपटा के वापस निकलेंगे, एक बहुत ही हैवी जर्नी है उस पे, लेकिन काम सारा फेल हो गया। तो अभी जिमनी यहाँ पे आ गई, उसमें इन्होंने तो जस्ट स्कैन किया और वो जो इशू उधर आ रहे थे वही इशू इधर भी शो हुए इनको। इन्होंने बोला हम खोलेंगे गाड़ी, देखेंगे कि ये इशू किस वजह से हैं, क्या कोई वायरिंग वगैरह, या क्योंकि ऑफ रोडिंग की थी हमने एक दिन बहुत बुरी तरह, तो उसके बाद से इशू आए थे। तो कोई वायरिंग का इशू है या पार्ट का इशू है, ये सारी चीज़ें फिर ये खुद ही देखेंगे।
अभी यहाँ से वापस जो है कोई ऊबर क्लीन करवाते हैं और फिर आगे निकलते हैं।